ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जीपी। जीपी को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक्सरसाइज है 9.5 चैप्टर 9 की सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं जीपी क्या होती है। जीपी क्या होती है कि हमारे पास कोई भी एक टर्म है, यहाँ पे टर्म्स में एक वर्ड साथ में आप इंक्लूड भी कर सकते हो कि एवरी टर्म विल बी नॉन जीरो। तुम क्या कहेंगे? अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। नॉन जीरो टर्म्स, इसका मीनिंग अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। नॉन जीरो टर्म्स इन विच एवरी टर्म bears a constant ratio, bears a constant ratio with its preceding term, with its preceding मतलब पहले वाली टर्म के साथ कैसा रेशियो होगा? कांस्टेंट होगा। preceding term is called जीपी। ठीक है, तो हर एक उसको ना यहीं से डिफाइन कर लेता हूं, पूरा मतलब एक्सरसाइज है ना वो क्लियर हो जाएगी। क्या कहता है? ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो। अब मैंने यहाँ पे ना नॉन जीरो वर्ड इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। देखो एपी के अंदर क्या था हमारा, या तो प्लस साइन यूज हो रहा था या माइनस साइन यूज हो रहा था एपी सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, अब जीपी के अंदर क्या होगा? हम बात कर रहे हैं रेशियो की। देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट रेशियो, तो जीपी के अंदर अगर हमने फर्स्ट टर्म हमारी जीरो ले ली, मान लो मैं कह दू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 4 फिर ये हो जाएगी 8 फिर 16। तो अगर हम पूछें कि ये एक जीपी है या नहीं है, तो एक कॉमन सेंस की बात है। रेशियो का मतलब क्या होता है? जब किन्हीं भी दो चीजों को आपस में डिवाइड किया जाए। जैसे मैं कहूं डिवाइड कर रहा हूं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं 1/0, क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हमने ये वर्ड यूज किया यहाँ पे नॉन जीरो टर्म्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीपी के अंदर कोई टर्म जीरो होगी या नहीं होगी, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? जीपी के अंदर कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। रीजन क्या है उसका? अगर जीरो हो जाएगी तो जो कांस्टेंट रेशियो होगा आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, टर्म्स कैसी होनी चाहिए आपकी? नॉन जीरो होनी चाहिए। अब आगे चलते, इन विच एवरी टर्म बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो। हर एक टर्म जो है उसका एक कांस्टेंट रेशियो होगा। किसके साथ होगा? विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म के साथ होगा। ठीक है, अब इसको जनरल डिफाइन करते हैं। मैं लेके चल रहा हूं जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6, इस तरह से ये सीक्वेंस हमारे पास। मैंने कहा एवरी टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म है कांस्टेंट रेशियो किसके साथ? प्रीसीडिंग टर्म के साथ। तो अब यहां पे क्या करेंगे हम? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल टू A4 अपॉन A3 इक्वल टू A5 अपॉन A4 और इक्वल टू कांस्टेंट रेशियो। मतलब ये चलता रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। ये किसके इक्वल होगा? एक कांस्टेंट रेशियो के इक्वल होगा। तो यहां एवरी टर्म में आप साथ में एक वर्ड ये भी यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसमें शामिल नहीं होती भाई, क्योंकि फर्स्ट टर्म का हम फाइंड आउट नहीं कर सकते रेशियो किसी के साथ, क्योंकि फर्स्ट टर्म का उससे प्रीसीडिंग कोई टर्म होती नहीं हमारे पास। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म भी लिख सकता हूं, जो इस डेफिनेशन को और भी ज्यादा एग्जैक्ट कर देता है। ठीक है, इस कांस्टेंट रेशियो को हम आर लेट कर लेते हैं, स्मॉल आर। स्मॉल आर ही लेट करते हैं क्योंकि सभी बुक्स में स्मॉल आर मिलेगा आपको, तो मैं भी इसको स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब स्मॉल आर क्या है? सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें इक्वल टू थर्ड टर्म को अगर सेकेंड टर्म से डिवाइड कर दें, फोर्थ टर्म को अगर थर्ड टर्म से डिवाइड करें, फिफ्थ को अगर फोर्थ से, इसी तरह आगे चलता रहे। और ये सारे के सारे अगर आपस में इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है इनका ये कांस्टेंट है। और एक कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया? आर मान लिया अपनी तरफ से।
अगर ये पॉसिबिलिटी है किसी सीक्वेंस के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस है हमारी वो जीपी के अंदर है। और अगर ये नहीं आता, बाई चांस मान लो यहां इसकी जगह नॉट इक्वल टू आ जाता है, यहां इक्वल है यहां नॉट इक्वल आ गया, तो आप क्या कहोगे, इट इज नॉट एन एपी, कि ये हमारी एपी में नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, इट इज नॉट इन जीपी, ये सीक्वेंस जीपी में नहीं है। ठीक है, पता लगा जीपी कैसे चेक करनी है, कि अगर हमारे पास किसी टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो निकाल रहे हैं और वो रेशियो कांस्टेंट आ जाता है तो हम ये कहेंगे वो सीक्वेंस जीपी में है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे, वो जो सीक्वेंस हमारी जीपी में नहीं है। ठीक है, अब ये नाम दिया हुआ है, मैंने क्या कहा, रेशियो, तो मैं इसको अगर अब और ज्यादा मतलब एग्जैक्ट डिफाइन करना चाहूं तो इनको क्या लिख सकते हैं, A1 को अगर मैं A मान लू फर्स्ट टर्म में, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, रेशियो से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, सेकंड टर्म हो जाएगी आपकी AR, ये हो जाएगी आपकी AR स्क्वायर, रेशियो से मल्टीप्लाई, रेशियो तभी तो आ रहेगा, ये क्या हो जाएगी आपकी AR की पावर 3, ये क्या हो जाएगी आपकी AR की पावर 4, ये हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी A, सेकंड टर्म क्या होगी, R से मल्टीप्लाई कर दो AR, थर्ड टर्म क्या होगी, फिर उसको R से मल्टीप्लाई कर दो AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या होगी, फिर R से मल्टीप्लाई AR की पावर 3, A तो सेम रहेगा, R की पावर इंक्रीज होती जा रही है भाई, ये चीज ध्यान रखना, A तो A ही है, R की पावर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अप टू सम चलता रहेगा। ठीक है, ये तो थी हमारी जीपी की डेफिनेशन, जीपी को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कोई सीक्वेंस हमें चेक करनी हो कि जीपी कैसे होगी। हम एक टॉपिक लेके चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज है ना इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी। क्या टॉपिक है कि जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी जनरल टर्म क्या होती है। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म है ना, उसको मैं ए लिख देता हूं, मैं यहां पे लेट कर लेता हूं पहले कि लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू डी, आर मान लेते हैं, आर की टर्म में चलने दो। A2 मैंने ये कहा था AR हो जाएगी आपकी, A3 हो जाएगी AR की पावर 2, A4 हो जाएगी AR की पावर 3, इस तरह से चलता रहेगा। अब मैं AN लिखना चाहूं तो देखो यहां से क्या है, जब 1 है ना यहां पे A1 तो R की पावर 0 है, मतलब मैं इस तरह से लिख दूं AR की पावर 1 माइनस 1, AR की पावर 2 माइनस 1, मैंने माइनस 1 को लिखा, देखो एक कम है, यहां 1 है तो यहां 0 है, यहां 2 है तो यहां पावर 1 है, यहां जब 3 है तो यहां पावर 2 है, यहां 4 है तो पावर 3, मतलब एक कम है, तो मैंने माइनस 1 कर दिया, जो यहां था ना उसमें से एक कम, यहां 1 था तो 1 में से 1 माइनस, यहां 2 था तो 2 में से 1 माइनस, यहां 3 है तो 3 में से 1 माइनस, यहां 4 है तो 4 में से 1 माइनस। तो जब यहां पे n है आपके पास तो क्या होगा, n में से 1 माइनस कर देंगे, तो an क्या हो जाएगी आपके पास, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, इनको याद कर लेना, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, a इंटू आर की पावर 0, या सिंपल कहते हैं a हो जाएगी, A2 क्या होगी, a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1, जो वहां पे आपके पास में बेस में जो नंबर दिया हुआ है आर की पावर उससे एक लेस होगी, यहां बेस में 3 है तो आर की पावर 2 हो जाएगी, a इंटू आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a आर की पावर 3 माइनस 1। ये हमने देखा, इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख पाए हैं, याद हमें ये करने, डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करनी है, ऐसे नहीं लिख के दिखाना हमें, वहां पे हमें वैल्यूज ये वाली पुट करनी है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, जहां यूज करनी पड़ेगी तो वहां फर्स्ट टर्म की जगह a हो जाएगा, सेकंड टर्म की जगह AR हो जाएगा, थर्ड टर्म की जगह AR स्क्वायर हो जाएगा, A4 की जगह a इंटू आर की पावर 3 हो जाएगा, AN की जगह क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ये ना यहां पे जो n है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो मैं कह दूं किसी सीक्वेंस के अंदर 2n टर्म्स है, इसकी जनरल टर्म बताओ, मान लो मैं कह दूं A2n बताओ क्या होगी, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 2n पुट करना है।
तो क्या होगा ये फॉर्मूला a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1। मैं कह दूं 2n प्लस 2 चाहिए आपको, ठीक है, तो a 2n प्लस 2 क्या होगी आपकी a इंटू आर की पावर, ये जो टर्म है ना उसमें से 1 माइनस करना है, सो 2n प्लस 2 माइनस 1, तो क्या होगा a आर की पावर 2n प्लस 1, उसमें से एक लेस करके चलना आपको। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, क्या कह रहा है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, सीक्वेंस किसके अंदर गिवन है हमारे पास, जीपी के अंदर, देन प्रूव दैट बी और सी की मल्टीप्लाई इक्वल टू ए और डी की मल्टीप्लाई के इक्वल है, ये हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो वैसे देखा जाए तो क्या होता है भाई, आपके पास अगर जीपी में है तो क्या होगा, रेशियो कैसा होगा आपका, इक्वल होगा, तो आप अप्लाई कर दो आंसर कि गिवन क्या है, सबसे पहले तो लिखो गिवन ए बी सी एंड डी किसके अंदर है, आर इन जीपी, ये किसमें है भाई, जीपी के अंदर। जीपी में है तो आप क्या कहोगे, बी अपॉन ए सेकेंड टर्म अपॉन ये टर्म इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी। भाई इसको देखते हुए कि ये सीक्वेंस अगर हमारी जीपी के अंदर है तो क्या होगा, या इसको फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो क्या होगा बी अपॉन ए किसके इक्वल होगा, सी अपॉन बी इक्वल डी अपॉन सी। अब आपको जो जो चीजें चाहिए ना उसको देखो, फर्स्ट को और थर्ड को अगर कंपेयर करें तो हमारा आंसर आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों की, तो b और c मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, bc इक्वल टू a और d की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ad। यही हमें प्रूव करना था, bc इक्वल टू ad, ठीक है। इसको करने का ना एक अप्रोच और भी लगा सकते हैं, कैसे, मैं कह देता हूं यहां पे कि जो a है ना उसको मैं कैपिटल A मान रहा हूं, लेट a इक्वल टू कैपिटल A, ठीक है, या स्मॉल a ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हमें यहां r मान के भी काम चल सकता है, एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू r मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो a किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल A, b किसके बराबर हो जाएगा, AR, c किसके बराबर होगा, सॉरी ये कैपिटल भाई, AR स्क्वायर, और d किसके बराबर होगा, AR की पावर 3 के बराबर हो जाएगा। LHS फाइंड आउट करना, b और c की मल्टीप्लाई चाहिए आपको, तो क्या AR इंटू AR स्क्वायर, b की वैल्यू है AR, c की वैल्यू है a इंटू आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट कर दें, a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा, r इंटू आर स्क्वायर, r की पावर 3। इसी तरह RHS फाइंड आउट कर लो, RHS में क्या है, AD की मल्टीप्लाई, AD कितना, A कितना, A और D कितना, AR की पावर 3, तो ये कितना होगा आपका, A स्क्वायर इंटू आर की पावर 3। देखो LHS और RHS कैसे दोनों आपस में इक्वल, इस तरह से हम इनको सोल्व करेंगे। तो चाहिए ये अप्रोच लगा लो, चाहिए अप्रोच लगा लो, दोनों से आसान पड़ता है, ये लगभग ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज होगी, तो कोशिश करना ये वाली अप्रोच लगाने की, हालांकि ये क्वेश्चन इससे छोटा पड़ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए जीपी, एक सीक्वेंस किसके अंदर है, जीपी के अंदर, द थर्ड टर्म इज 24, थर्ड टर्म क्या है हमारी 24, एंड सिक्स टर्म इज 192, और जो सिक्स टर्म है वो हमारी कितनी है, 192। फाइंड द टेंथ टर्म, और हमें फाइंड आउट कौन सी करनी है, टेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म लेट a एंड r बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ गिवन इन जीपी,
गिवन जीपी रेस्पेक्टिवली। क्या लेट किया हमने कि जो ए है वो हमारी फर्स्ट टर्म है और जो स्मॉल आर है वो हमारा क्या है, कॉमन रेशियो किसका, गिवन जीपी का। ठीक है, अब थर्ड टर्म हमारी क्या होगी यहां से, इसलिए A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। 3 फाइंड आउट करनी थर्ड टर्म हमें, यहां 3 है बेस में नंबर, तो यहां कितना होगा, पावर में कितना आएगा, 2 आएगा। ये किसके इक्वल है, 24, फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और क्या गिवन है, A6 इक्वल टू 192। सॉरी, पहले A6 क्या होगा, यहां बेस में 6 है नंबर, तो पावर कितनी हो जाएगी आर की, 5। ये हमारा 192 है, इसको डिवाइड कर दो। आपको हमेशा क्या करना है, जिसकी पावर ज्यादा हो ना उस इक्वेशन को डिवाइड करना है कम पावर वाली इक्वेशन से। तो हम क्या करें यहां, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ए आर की पावर 5 अपॉन नीचे हो जाएगा ए आर की पावर 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 192 अपॉन 24। वैसे मुझे तो याद है कि भाई किस पे कैंसिल हो रहा है, बाकी आपको याद नहीं था, आप 2 से शुरुआत कर दो कैंसिल करने की। मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूं। 24 1 जा, 24 8 जा। ठीक है, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ही, दोनों की पावर सेम है। आर की पावर 5 है, डेनोमिनेटर में आर की पावर 2 है, तो जब ये ऊपर जाएगा नोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो, आर की पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 8। कितना बचा ये बच गया हमारे पास आर की पावर 3 इक्वल टू 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। मैंने क्या कर दिया, पावर दोनों की सेम कर दी, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। लेफ्ट साइड में पावर 3 है, राइट साइड में मैंने क्या कर दिया, पावर 3। दोनों तरफ अगर मैं क्यूब रूट ले लेता हूं तो वहां से क्या फाइंड आउट होगा, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। आर की वैल्यू 2 आई है, हमें ए की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। ए कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ए इंटू आर का स्केयर करना, 2 का स्केयर इक्वल टू 24। सो ए इक्वल टू 24 अपॉन 4 इक्वल टू 6। ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 6 आई है। ए और आर दो ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, A10। A10 किसके इक्वल होगा, यहां बेस में नंबर 10 है आपके पास, तो आर की पावर में कितना नंबर होगा, 9। तो A आपके पास है 6 इंटू आर कितना आपका 2 की पावर 9। तो 6 इंटू 2 की पावर 9 कितना होता है भाई, 512। मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 30, तो 3072 आ जाएगी 10th टर्म। ठीक है, हमें क्या करना है क्वेश्चंस में, जो भी 2 टर्म अगर हमारे पास गिवन है तो हमें उनको एक बार डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करने से हमेशा क्या फाइंड आउट होगा, आपके पास आर की वैल्यू निकल के आएगी। आर की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, वहां से हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। और जब ए और आर दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम किसी भी मतलब कोई भी टर्म हो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 लेके चल रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी समझनी ना मुश्किल पड़ती है स्टूडेंट्स को, मैं इसलिए लेके चल रहा हूं। अगर इसकी लैंग्वेज समझ जाते हो ना फिर बहुत इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा, मैं स्टेप बाय स्टेप लूंगा, 3 पार्ट्स में देखता हूं इस क्वेश्चन को। इफ P Q R R इन AP, देखो P Q R 3 टर्म्स हमारे पास, ये किसके अंदर है, AP के अंदर। AP कौन सी सीक्वेंस, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देन प्रूव दैट Pth Qth एंड Rth टर्म्स ऑफ ए GP, ये टर्म्स किसकी है, GP की। देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, एक पार्ट ये देखा हमने, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 पार्ट्स बना दिया मैंने। ये टर्म्स किसकी है, जीपी की है।
अब देखो आर वर्ड जीपी के अंदर यूज हो रहा है, जीपी में आर हम किसके लिए लेते हैं, कॉमन रेशियो के लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आर का पहले यूज कर लिया हमने, तो अब हमें जो आर है वो कैपिटल लेके चलना है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन है उसको लिखो, गिवन पी कोमा क्यू कोमा आर आर इन एपी। ठीक है, इंप्लाइज क्या होगा, Q माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू हो जाएगा। एपी के अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ क्यू इक्वल टू पी प्लस आर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में, जो मिडिल में टर्म होती है उसका 2 टाइम्स इक्वल टू जो किनारे पे जो टर्म्स होती है उनका सम। ठीक है, इसको डाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब चलो भाई आगे, पीएथ टर्म किसकी लिखनी है, जीपी की। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लो इसके लिए, लेट ए एंड कैपिटल आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, कि जो ए है और कैपिटल आर है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो है किसका, जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब पीएथ टर्म अगर हम लिखना चाहें ए पी, तो पीएथ टर्म क्या हो जाएगी भाई हमारी, ए कैपिटल आर की पावर पी माइनस 1 होगी। भाई क्या करते हैं, जो यहां बेस में नंबर होता है उसमें से 1 लेस कर देते हैं। फिर ए क्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस 1, और ए आर कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए कैपिटल आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1। ठीक है ना, मैंने इसलिए स्मॉल कैपिटल आर लिया था, स्मॉल आर लेते तो दोनों सेम हो जाते हैं, तो इसलिए क्या कर लिया मैंने, कॉमन रेशियो को कैपिटल आर मान लिया। ये टर्म्स है, क्या कह रहा है कि ये दोबारा से जीपी में है, मींस हमें प्रूव क्या करना है, मैं उसको एक अलग से वो लिख देता हूं। नाउ वी हैव टू प्रूव, ये सीक्वेंस में देखो पीएच, तो ए क्यू इनका रेशियो लिख दो अपॉन एपी इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू। ये हमें प्रूव करना अब कि ये दोनों इक्वल होंगे। भाई इसका जीपी का मीन्स मतलब क्या होगा कि ये जो टर्म्स है ना आपस में, ये किस में होंगी, जीपी में। जीपी में होंगी तो क्या होगा, सेकंड टर्म कौन सी है, क्यू वाली, तो ए क्यू अपॉन फर्स्ट टर्म कौन सी है, पी वाली, ए पी इक्वल टू थर्ड टर्म ए आर अपॉन सेकंड टर्म ए क्यू। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो बस इसमें यही चीज समझने वाली थी, बाकी तो आप वैल्यू पुट कर दो, तीनों की वैल्यू आपके पास। एक बार एलएचएस निकाल लो, एक बार आरएचएस, या फिर इक्वल चलने दो दोनों को, चाहो तो यहीं से इक्वल चलने दो, वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो मैं अलग से निकाल लेता हूं एलएचएस। ए क्यू अपॉन एपी, ए क्यू की वैल्यू ए आर की पावर क्यू माइनस 1 अपॉन ए आर की पावर पी माइनस 1, ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आर की पावर क्यू माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर क्यू माइनस पी हो जाएगा ये। ठीक है, अब आरएचएस निकाल लो। आरएचएस में क्या था भाई, ए आर अपॉन ए क्यू, ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल टू ए आर की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर आर माइनस 1, ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस 1, ए कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस 1, ए से तो ए कैंसिल, कितना हो जाएगा, ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, तो ये हो जाएगा आर की पावर आर माइनस क्यू। ठीक है,
देखो ये कहीं यूज में नहीं आ रहा, लेकिन ये कंडीशन यूज में आ रही है, तो दोनों एक ही बात भाई, इसी से दिया है। क्यू माइनस पी की जगह आर माइनस क्यू रख दो, या आर माइनस क्यू की जगह क्यू माइनस पी रख दो, किन्हीं दोनों में से एक को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैं क्यू माइनस पी की जगह कर देता हूं आर माइनस क्यू, यहां लिख देना बाय यूजिंग फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है मैंने, क्यू माइनस पी की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, आर माइनस क्यू पुट कर दी। अब देखो दोनों की ये जो आंसर है वो सेम आ रहा, तो क्या कहेंगे यहां से LHS इक्वल टू RHS, टू RHS। ठीक है, तो थोड़ी सी, क्योंकि इसने 2 बार जीपी वर्ड का यूज किया ना, यहां आके आप कंफ्यूज मत होना कि भाई कंफ्यूजन क्या है। तो क्या करना है, इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में रीड करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। चलो भी देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ पी क्यू आर आर इन ए पी। चलो इतना ही लिखो, पहले क्या है, गिवन पी कोमा क्यू कोमा आर आर इन ए पी, ये किसमें है सारा, एपी में। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, Q माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहां से ट्वाइस ऑफ क्यू इक्वल टू पी प्लस आर, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, क्लियर हो इतना। अब आगे कंडीशन क्या है कि एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, ये किसमें है, जीपी में। तो जीपी में क्या होता है, डिवाइड करता है रेशियो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड। भाई एपी में तो क्या होता है, कांस्टेंट डिफरेंस होता है, और जीपी के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, y का स्केयर इक्वल टू एक्स जेड, इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये पार्ट प्रूव करना हमें कि x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस p, और z की पावर p माइनस क्यू। इसकी LHS में लेके चल रहा हूं, और थोड़ा सा ना LHS में चेंजमेंट करना है। क्या चेंजमेंट करना है, x की पावर q माइनस आर इंटू वाई की पावर, इसको मैं ऐसे लिख दूं, चलो मैं एक बार लिख देता हूं इसको, फिर डिस्कस करते हैं क्यों किया हमने ऐसा। देखो y की पावर को ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, भाई वापिस कैंसिल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा आपका। कैसे, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास सेकंड इक्वेशन में क्या वैल्यू है, एक्स जेड, इसलिए क्या है। अब y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो चाहो तो आप क्या करो भाई, इनको आप लेट कर लो भाई, ये a हो जाएगी, ये ये AR स्क्वायर, ये a हो जाएगी, तो ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d, उस तरह से कर लो, वो बहुत लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन। इस स्टेप से करोगे तो बहुत आसान होगा। बस याद रखना है क्या काम करना आपको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये वाई स्क्वायर की फॉर्मेशन नजर आ जाए आपको, वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दो। चलो अब करते हैं, एक्स की पावर क्यू माइनस आर इंटू, ये हो जाएगा एक्स जेड, इसकी पावर है आर बाई 2 माइनस पी बाई 2 इंटू जेड की पावर पी माइनस क्यू। अलग अलग कर दो भाई, x की पावर सेम है, z की भी पावर सेम है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर q माइनस आर इंटू एक्स की पावर r बाई 2 माइनस पी बाई 2, और इंटू z की पावर x बाई 2 माइनस पी बाई 2, और इंटू सॉरी r है ये, और इंटू z की पावर ये है p माइनस क्यू, ये है। अलग अलग कर दिया मैंने, जैसे भाई हम करते आए थे ना भाई, जैसे मैं कहता हूं 2 की पावर 6, तो मैं ना सॉरी ये नहीं है एग्जांपल, इसको ऐसे लो, 6 की पावर 2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर 2,
तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अलग अलग कर दिया मैंने, दोनों की पावर अलग अलग की है, सेपरेट। आंसर हो जाएगा 6 की पावर 2 कितना आता है 36, और ये कितना आएगा 4 इंटू 9 36। सेम होती हैं चीजें, तो क्या कर दिया हमने, x की पावर सेम और z की पावर भी सेम। ठीक है, अब कंबाइन कर लो, x की पावर तो एक जगह इकट्ठी कर दो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा q माइनस आर प्लस आर बाई टू माइनस पी बाई टू इंटू जेड की पावर, ये हो जाएगी आर बाई टू माइनस पी बाई टू और प्लस पी माइनस क्यू। एलसीएम ले लो इनका, x की पावर एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 क्यू माइनस 2r प्लस आर माइनस पी इंटू जेड की पावर, ये हो जाएगा यहां भी एलसीएम 2, ये हो जाएगा r माइनस पी प्लस 2p माइनस 2 क्यू। लिखो भाई क्या आता है, x की पावर देखो क्या होगा 2 क्यू और ये हो जाएगा आपका माइनस आर माइनस पी इंटू जेड की पावर, ये हो जाएगा आपका आर प्लस पी माइनस 2 क्यू। ठीक है, देखो यहां से अब फर्स्ट इक्वेशन का तो यूज कर चुके ना हम, यहां लिख देते हैं, इसमें यूज किया था यहां पे हमने बाय यूजिंग फर्स्ट ना, सॉरी सेकंड इक्वेशन का यूज कर चुके हैं हम पहले, या इस टाइप पे वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी थी हमने एक्स जेड। फर्स्ट का कहीं यूज नहीं आया अभी तक हमारे पास, फर्स्ट का यूज हम कर लेते हैं यहाँ पे इस टाइप पे। तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 क्यू की जगह क्या करते हैं p प्लस आर माइनस पी इंटू जेड की पावर r प्लस पी माइनस आर, तो क्या होगा x की पावर 0 इंटू जेड की पावर 0, और हमें पता है किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, और यही क्या हमारे पास RHS, और यहां लिख देंगे हम बाय यूजिंग फर्स्ट। किस इक्वेशन का यूज किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया। क्या था फर्स्ट इक्वेशन, 2 क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास p प्लस आर, तो 2 क्यू की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे p प्लस आर पुट करेंगे। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है।